रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। NA31 पेशावर, यहाँ पर 265 में से 50 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं। NA31 इमरान खान 8236 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ANP के गुलाम अहमद बिलोर 4699 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। एक और नतीजा है फैसलाबाद से, जहां पर NA108 से नतीजा मिला है। 8 नंबर पोलिंग स्टेशन है जहां का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है। इमरान खान 1789 वोट लेकर आगे हैं। आपको एक मरतबा फिर बताएं, आबिद शेर अली 1153 वोट लेकर पीछे हैं। फैसलाबाद का ये हल्का है जिसकी हम सूरत हाल आपको बता रहे हैं, और हल्का है 108। इमरान खान 1789 वोट लेकर आगे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल आबिद शेर अली हैं जिन्होंने इस पोलिंग स्टेशन से 1153 वोट हासिल लिए हैं, वो पीछे हैं। NA22 मर्दान के नताइज भी मौसूल हो रहे हैं। 330 में से 16 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं। इमरान खान 2918 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, और JUI के मोहम्मद कासिम 2786 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA22 मर्दान 330 में से 16 पोलिंग स्टेशन के ये नताइज मौसूल हुए हैं। इमरान खान 2918 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, और JUI के मोहम्मद कासिम 2786 वोट लेकर यहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं। जी हाँ, NA24 की बात करेंगे। 410 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आया है, जहाँ पर इमरान खान 1775 वोट लेकर आगे हैं, और ANP के एमल वली ने 1360 वोट लिए हैं, और वो इन 10 पोलिंग स्टेशन में इमरान खान से पीछे हैं। NA237 कराची, यहाँ पर PP के हकीम बलोच 180 वोट लेकर आगे हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ चुके हैं। PTI के इमरान खान 49 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA237 कराची, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हकीम बलोच 180 वोट लेकर आगे हैं, और PTI के इमरान खान 49 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। एक दफ़ा फिर आपको बताएंगे। NA24 410 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज आ गए हैं। इमरान खान 1775 वोट लेकर आगे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल ANP के एमल वली खान 1360 वोट ले सके हैं। इमरान खान 1775 वोट लेकर NA24 410 के 10 पोलिंग स्टेशन के नताइज में आगे हैं, जिन्होंने 1775 वोट लिए हैं। ANP के एमल वली खान 1360 वोट लेकर पीछे हैं। गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। NA31 पेशावर, यहाँ पर 265 में से 50 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ चुके हैं। NA31 इमरान खान 8236 वोट लेकर यहाँ पहले नंबर पर हैं, जबकि ANP के गुलाम अहमद बिलोर 4699 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह से NA108 फैसलाबाद के नताइज आपको बताएं। 8 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं। इमरान खान 1789 वोट लेकर आगे हैं। आबिद शेर अली यहाँ पर 1153 वोट लेकर पीछे हैं। इसी तरह से NA22 मर्दान 330 में से 16 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं। इमरान खान 2918 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। JUI के मोहम्मद कासिम 2786 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं तारिक आफाक शाह साहब, पेशावर के ब्यूरो चीफ। जी तारिक आफाक साहब, बताइएगा कि सूरत हाल क्या नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं कि क्योंकि PTI की अपनी हुकूमत, PTI के अपने नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद थे, जो इल्ज़ामात लगते रहे, आज पूरे दिन सूरत हाल क्या रही? देखिए, पूरा दिन तो सूरत हाल ये थी कि गहमा गहमी तो उनकी कैंप में ज़्यादा नज़र आ रही थी PTI के, और उनके कारकुन ज़्यादा मुतहरक थे, उन्होंने ज़्यादा काम किया था, लोगों को निकालने की कोशिश की थी। और यहाँ पे जो PDM की जमातों में, PDM में शामिल जो दीगर जमातें थी, उनकी तरफ से कोई ज़्यादा सरगर्मियाँ दिखाई नहीं दी गई, और सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी ही अपने बलबूते पे उसकी कोशिश रही है कि वो वोटरों को निकाल सके। और इसका रिज़ल्ट अभी हमारे सामने है कि इमरान खान यहाँ पे लीड कर रहे हैं, और उनको ठीक ठाक सबका तासील है। और मेरे ख्याल से जब ये रिजल्ट इख्तिताम पे पहुंचेगा तो काफी मार्जिन से वो यहाँ से ज़्यादा है। यहाँ पर NA31 की मैं बात करी हूँ, यहाँ पर 8236 वोट खान साहब ने हासिल किए हैं, लेकिन गुलाम अहमद बिलोर साहब ने यहाँ पर 4699 वोट हासिल किए हैं। तो खासा डिफरेंस है यहाँ पर। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और जितने जितने ये रिज़ल्ट आगे जाएंगे, ये नतीजे आगे जाएंगे, बाकी पुलिस स्टेशन का नतीजा जब सामने आएगा तो ये मार्जिन मज़ीद बढ़ता जाएगा। अब इसमें जो ना यकीनन ये था कि इमरान खान की शख्सियत का भी असर था, उसमें कोई शक नहीं है। उनके वर्कर जो है वो भी काफ़ी मुतहरक थे, लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन सबसे अहम बात जो थी वो ये था कि यहाँ पे सूबाई हुकूमत की भी अपनी है, यहाँ पे लोकल जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी इनकी अपनी है,
और आज भी जो ना ये शिकायत हमें मौसूल होती रही है कि बाज़ जगहों पे जो पुलिस के एहलकार थे वो PDM के वोटर्स को या उनके को रोकते रहे थे। इस किस्म की शिकायत हमारे सामने आई है। बाज़ाब्ता तौर पर किसी तरफ से अभी धांधली का इल्ज़ाम तो नहीं लगा, या तो जब नताइज अपने हतमी नताइज हतमी मराहल में पहुँचेंगे तो तब जाके जो दीगर सियासी जमातों के रहनुमा हैं उनकी तरफ से उनका रद्द-ए-अमल सामने आएगा, तो वो भी वजह बयान करेंगे यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे बहुत आगाज़ की सिचुएशन और अभी नताइज आना शुरू हुए हैं। तारिक आफाक साहब अभी ब्यूरो चीफ कराची, ज़ुबैर अंजुम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कराची का हल्का NA 237, यहाँ पर हकीम बलोच साहब ने 180 वोट लिए हैं और गालिबन ये वही बात है जो आप अभी ट्रांसमिशन में कर भी रहे थे। आप ये कह रहे थे कि हकीम बलोच साहब यहाँ पर कामयाब होंगे। नहीं, वो कामयाब तो होंगे, लेकिन जो बात बहुत ज़्यादा एक शौक है वो PTI के लिए वो ये है कि वो जिस मकबूलियत की लहर पे सवार थे वो को कराची वालों ने शायद नीचे उतार दिया है, क्योंकि वो जिस उनको उम्मीद थी कि उसी तरह ओवरवेलमिंगली जो एक लहर है वो वोटर्स वोटिंग की टर्नआउट की सूरत में भी ट्रांसलेट होगी, वो बिल्कुल भी नहीं हुई है। और उनका जो भी बयानिया था या जो भी उनका वो था कि वो मकबूल है और मकबूलियत साबित करने के लिए और रेफरेंडम के तौर पे बताने के लिए जो कोशिश कर रहे थे, तो उसको कराची के वोटर्स ने, इवन एक 239 के वोटर्स ने भी उस लिहाज से वोट नहीं दिए। पहले हमारा ये अंदाज़ा था कि 245 में, क्योंकि 10% ज़िमनी इलेक्शन में टर्नआउट रहा था, यहाँ पे 20% से ज़्यादा जाएगा। अब हमने दोबारा पूरा दिन की पोलिंग देखने के बाद अब अंदाज़ा ये है कि 15% से बमुश्किल कुछ ज़्यादा हो सके, और इसकी वजह से जो उनकी तवक्को थी जो नताइज से तहरीक इंसाफ की, वो शायद पूरी ना हो। 237 के अंदर वो काफ़ी पीछे रह गए हैं इब्तदाई नताइज में जो नज़र आ रहा है। कुछ अर्बन हब ऐसे हैं जिनका रिजल्ट बहुत देर से आता है, मलिर कैंट और दूसरे इलाकों का, तो उसका हम इंतज़ार कर लेंगे तो हो सकता है कुछ बेहतर हो जाए। बाकी NA 239 के अंदर भी जो उनको तवक्कात थी कि जितने बड़े मार्जिन से वो जीतेंगे, वो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे जो बाकी जो कहा जा रहा था कि यहाँ पे असल मुकाबला दूसरे नंबर के लिए है, तो दूसरे नंबर के अंदर भी एक सरप्राइज़ लग रहा है। अब तक जितने भी नताइज आए हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पे जो उनके इमरान हैदर आबदी हैं वो नज़र आ रहे हैं, और MKM काफ़ी पीछे रह गई है उनसे। तो अभी बिल्कुल इब्तिदाई नताइज हैं, आगे चल के हो सकता है तब्दील हो जाए, लेकिन इस वक्त जो ट्रेंड नज़र आया 239 के अंदर इमरान खान बहुत काफ़ी फ़र्क से आगे हैं, और उसके बाद दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी है, फिर MQM है। इसी तरह 237 के अंदर जो है खान साहब बहुत पीछे रह गए हैं, और उनके उस तरह से जो भी 237 के जो अर्बन पॉपुलेशन हब थे, वहाँ पे उनकी जो लहर पे जिन पे बड़ा नाज था इमरान खान साहब को, वो वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लाने में कामयाब नहीं हो सकी है। बिल्कुल ठीक, हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे करेंगे। हैदर वही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर वही साहब, नताइज तो अभी आना शुरू हुए हैं, इब्तदाई मराहिल हैं जिसमें अभी यकीनी तौर पर कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। समझते क्या हैं आप इस ज़िमनी इलेक्शन को, ज़िमनी इंतखाबात को? कहा गया कि ये बहुत नतीजा खेज़ होंगे, किसी ने कहा कि ये रेफरेंडम होगा। क्या समझते हैं आप इसके बाद सूरत हाल सियासी सतह पर क्या बनती नज़र आ रही है? देखिए, खान साहब का एक मोमेंटम तो बेशक था, लेकिन हमें इन इंतखाबात के बाद, इन नताइज के बाद शायद ये भी अंदाज़ा हो कि एक लोकल पॉलिटिक्स भी मायने रखती है। एक नेशनल नैरेटिव में तो खान साहब बहुत आगे निकल गए, लेकिन साथ साथ हल्के जो हैं और लोकल सियासत जो है वो भी बहुत मायने खेज होती है। अभी जिस तरह NA 237 की बात हो रही थी, ऑल्दो अर्बन नताइज तो अभी तक सामने नहीं आए जहाँ खान साहब को एज होगी, लेकिन अगर खान साहब यहाँ पीछे रह जाते हैं तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है कि किस तरह से कुछ हल्के ऐसे हैं जहाँ ये नेशनल नैरेटिव जो है साइफर का या गुलामी नामंजूर का या इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का, तो वो हर हल्के में उस तरह रेजोनेट नहीं कर रहा, और हल्के टू हल्के डिपेंड भी करता है। और खान साहब का नैरेटिव जिस तरह से पंजाब में और पख्तूनख्वा में बिका है, उस तरह से ज़रूरी नहीं है कि सिंध के भी हर इलाके में उसी तरह बिका हो। और कराची में देखें, कराची में मेरे ख्याल से टर्नआउट वैसे ही जब से MQM का जवाल आया है तो नोट वर्दी है कि काफ़ी कम रहता है टर्नआउट, लेकिन बावजूद इसके खान साहब बहुत हैंडली जीतते हैं, और पिछला बाई इलेक्शन भी हमने देखा कि वो आराम से जीते। तो इसलिए अगर इस दफ़ा खान साहब को वो नंबर्स नहीं मिलते, तो मेरे ख्याल से अगर पिछले बाई इलेक्शन से आप कंपेयर करेंगे तो खान साहब का मोमेंटम थोड़ा टूटता नजर आता है। और आई थिंक काफ़ी अब अरसा हो गया है कि वो ये साइफर और गुलामी नामंजूर जो है वो चला रहे हैं, और बेइंतहा तकरीबात और जलसों से वो खिताब ज़रूर करते हैं, लेकिन अब एक फटीक भी थोड़ी सेट इन कर रही है कि भाई अब शायद अभी जाने दें।
और ये जो धरना है ये इसके मुतामिल शायद मुल्क इस वक्त नहीं हो सकता। तो बेशक के खान साहब आज अगर जीतते भी हैं, जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि शायद वो जीतें, लेकिन वो वाला मोमेंटम जो पिछले बाई इलेक्शन से उनको मिला था, वो इम्पेटस मेरे ख्याल से, या वो जो जोश और जज्बा अवाम का नजर आया उनके हक में उस वक्त, वो उस तरह से आई थिंक। और खासकर हैदर वहीद साहब, कराची के वोटर्स की अगर बात की जाए तो बज़ाहिर जो नताइज हैं वो लगता यूं है कि कराची के वोटर ने इमरान खान साहब के नैरेटिव को रिजेक्ट कर दिया। तौफीक भट्ट साहब, हैदर वहीद साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि एक होता है नेशनल नैरेटिव जिसको बिल्ड करने में खान साहब किसी हद तक कामयाब हो गए होंगे, लेकिन जो लोकल पॉलिटिक्स है वो इससे कुछ मुख्तलिफ है। अभी जो कराची के रिजल्ट से आप क्या समझते हैं कि यूसी का नतीजा, खान साहब ने सिर्फ 49 वोट्स हासिल किए हैं NA 237 से? ये बिल्कुल हैदर वहीद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पंजाब से बिल्कुल मुख्तलिफ, हर सूबे की अपनी एक पॉलिटिक्स है, उसके लोगों की अपनी एक सोच है। जिस तरह KPK में अपने एक सोच है लोगों की, सिंध के लोगों की अपनी एक सोच है, उनका अपना एक मौक़िफ़ है। तो खान साहब अगर ये समझते हैं कि जो उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है और वो चारों सूबों पे असरअंदाज होगा, मेरे ख्याल में ये सोच बिल्कुल गलत है। नताइज मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, लेकिन असल बात ये है कि नताइज इमरान खान के हक में आए या इमरान खान के खिलाफ आए, देखने वाली बात ये है कि इसका हमारे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा। यानी इस वक्त जो सियासत चल रही है उसमें कोई मुस्बत तब्दीली आएगी, लोगों के जो मसाइल हैं जिनमें दिन ब दिन बेपनाह इजाफा होता जा रहा है, क्या उसमें कोई कमी वाक़या हो जाएगी? ये जो बिजली के बिल हैं, ये जो महंगाई जो है, क्या इसमें कोई कमी वाक़या हो जाएगी? क्या इसमें जो कानून का एक एहतराम है वो बढ़ जाएगा? सियासत में कोई मुस्बत तब्दीली पैदा हो जाएगी? बदअखलाकी के जो रवैये हैं वो कम हो जाएंगे? मैं ये समझता हूँ कि अब तमाम सियासी जमातों को बशमूल इमरान खान सब्र से काम लेना चाहिए और अपना फोकस जो है वो अवाम के मसाइल की तरफ देना चाहिए। इलेक्शन में आगे वक्त ही कितना रह गया है, बहुत कम जनरल इलेक्शन में टाइम रह गया है। ये खान साहब ने क्या तमाशा लगाया हुआ है कि अभी वो 7 नशिस्तों पे खुद उम्मीदवार हैं और अभी वो मेरा ख्याल है नईम हनीफ साहब शायद ये कह रहे थे कि वो इलेक्शन जीतेंगे या वो इलेक्शन हारेंगे, उसके बाद उन सीटों पे फिर नया इलेक्शन होगा, फिर उन्हें वो सीटें छोड़नी पड़ेंगी, फिर ज़िमनी इलेक्शन होगा। ये मुल्क में क्या तमाशा लगाया हुआ है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं नईम हनीफ साहब की एक और बात की जो है वो तायद करूंगा कि जो यहाँ पे असली कुव्वतें हैं इस मुल्क में, एक सियासी कुव्वत है, एक असली कुव्वत है। इस मुल्क की जो असली कुव्वतें हैं उन्हें आपका सवाल मैं हसन निसार साहब की जानिब लेकर जाऊंगी। हसन निसार साहब, तौफीक भट्ट साहब ये कह रहे हैं कि नताइज इमरान खान साहब के हक में आए या उनके खिलाफ आए, इससे अवाम को क्या फ़ायदा होगा? दूसरी बात, ये जो कराची से नताइज सामने आ रहे हैं इस पर भी आप अपना कमेंट कीजिएगा कि क्या वजह है कि खान साहब जलसे करने के बावजूद भी कराची में वोटर्स को लुभाने में कामयाब नहीं हुए? यही बात हम खालिद अजीम साहब आपके सामने यही सवाल रखते हैं कि इमरान खान जो अपना नैरेटिव बना रहे थे, जो एक लहर की बात हो रही थी कराची में, लोगों ने इब्तदाई तौर पर नताइज आ रहे हैं उससे मुस्तरद करते नज़र आ रहे हैं। देखिए जी, अगर पिछला इलेक्शन जो था, जो आमिर लियाकत साहब की वफात से जो सीट खाली हुई थी उसमें जिसमें महमूद मौलवी जीते थे, उसको भी अगर आप देख लें तो वो टोटल 10% उसका टर्नआउट था। और अगर उस 10% में से आधे वोट भी महमूद मौलवी साहब को जो हैं वो मिले हों, तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ 5% वोट जो हैं वो खान साहब की फेवर में आए थे। अब ये टर्नआउट जिस तरह से ज़ुबैर अंजुम साहब बता रहे थे कि 15% के करीब रह रहा है, इसमें से यहाँ अगर वो करंगी के हल्के से वो जीत भी जाते हैं तो वही कोई 5% से 6% तक के लोग अगर उनकी हिमायत में आ रहे हैं तो क्या इसको वो पॉपुलैरिटी कहेंगे? ये तो बात अपनी जगह भी सवाल जो है वो उठ रहा है। नईम हनीफ साहब ने इससे पहले ये बात की थी कि उन्होंने एक बयानिया तैयार किया हुआ है इमरान खान साहब ने कि वो इसको धांधली की से मंसूब करेंगे अगर वो हार जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा करते हुए लोग ये सवाल तो उनसे करेंगे कि चलें कराची की हद तक तो हम बात कर लेते हैं,
कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। बाकी जो 9 हल्के हैं वो उन जगहों पे हैं जहाँ पे आपकी अपनी हुकूमत है, और वहाँ अगर धांधली की तो किसने की है, ये इस बयानिए को मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा पजीराई जो है वो मिलने वाली नहीं है। वो इससे पहले बात हो रही थी पेशावर के हल्के की, जहाँ से गुलाम अहमद बलोच साहब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मार्जिन था, तारिक आफाक साहब बता रहे थे, लेकिन तारिक आफाक साहब ने खुद ही इस चीज़ को रिपोर्ट किया हुआ है कि जो 2018 का इलेक्शन है उसमें भी जो इन शौकत अली साहब थे यहाँ से, उन्होंने कमो बेश डबल से ज़्यादा वोट हासिल किए थे, यानी उनके 42,000 वोट थे जबकि गुलाम अहमद बलोच साहब के, और जबकि उनकी जो लीड है वही 46,000 थी। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये हल्का तो रवायती तौर पे खासे अरसे से जो है वो PTI का हल्का कहा जा सकता है, और वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा बाशऊर लोगों का हल्का है। पेशावर का कभी NA1 हुआ करता था। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि कोई बहुत अचंभे की चीज़ वहाँ पे नज़र नहीं आ रही, और फिर उस सूरत में जबकि आपकी अपनी हुकूमत भी वहाँ पे मौजूद है और पूरा जोर जो है उस हवाले से लगा है, अगर दूसरों को वो कहते हैं कि ये हुकूमत का असर व सुख इस्तेमाल हो रहा था, जनाब आपके वज़रा या आपकी जो हुकूमतें हैं सूबाई वो क्या काम कर रही हैं। अब अगली बात जो है वो ये है कि वो इसको प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे, इसको वो बुनियाद बनाना चाहते थे कि जनाब देख लें लोग मेरे पीछे खड़े हुए हैं, लेकिन ख़ुद अपने उनके जो एक हफ़्ता पहले के यहाँ रावलपिंडी में जो एक खिताब करते हुए उन्होंने कहा, उस दिन तो उन्होंने कहा था कि ये हम आवाम का समंदर लेके आ रहे हैं, लेकिन 25 मई की धरने की और वो जो मार्च है उसकी नाकामी का उन्होंने वहाँ पे एतराफ़ किया, और उन्होंने कहा मैं वहाँ धरना किस बरते पे देता, मेरे पास तो लोग ही नहीं थे। तो वही सिचुएशन अगर होती है तो मेरा ख्याल है कि उनका वो धरना जो है वो शायद KP और पंजाब की सरहदों में रहेगा, और ख़ुद वो कहते हैं 27 किलोमीटर की हुकूमत है, तो 27 किलोमीटर की एरिया को डिफेंड करना जो है वो वफाकी हुकूमत के लिए उनको इतना मुश्किल नहीं होगा। वो उससे पब्लिक में तो अपना एक इम्प्रेशन बनाने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं, और आइंदा इलेक्शन में शायद उसका फ़ायदा हो, लेकिन वो जो फौरी इलेक्शन के लिए हुकूमत को मफलूज करने का उनका मंसूबा है वो मुझे कहीं कामयाब होता दिखाई नहीं देता। वो फिर मफलूज करेंगे तो परवेज़ इलाही की हुकूमत करेंगे, वो मफलूज करेंगे तो महमूद खान की हुकूमत करेंगे। विफाक को मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बहुत बड़ा थ्रेट उससे होगा कि जिससे घबरा के वो फौरी तौर पर इंतखाबात का ऐलान करें। और फिर बात वहीं पे जाती है कि जो वो फैसला साज क़ुव्वतें हैं, वो जो फैसला करने का इख्तियार रखती हैं, उनकी जानिब से अगर उनको कोई ऐसा ग्रीन सिग्नल मिला होता तो फिर भी दूसरी बात थी, और अगर ग्रीन सिग्नल मिला होता तो जो रोज़ाना वो हमले करते हैं और हमले करवाते हैं, दोनों काम हैं, हमले करते भी हैं और आज़म सवाती साहब या इन जैसे और लोग जो हैं उनके ज़रिए वो हमले करवाते भी हैं, ये ना कर रहे होते अगर उनको वहाँ से कोई ठंडी हवा आ रही होती। अब इंतखाबात के बाद खालिद अजीम साहब, खान साहब के पास धांधली का इल्ज़ाम रहने का जवाज़ नहीं होगा कि वो ये इल्ज़ाम लगा सकें। नईम हनीफ साहब, मैं आपसे NA 108 फैसलाबाद के नताइज पर बात करूंगी। 25 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं। इमरान खान साहब 5,222 वोट लेकर आगे हैं। आबिद शेर अली जो कि एक मजबूत उम्मीदवार है यहाँ से, वो 3,956 वोट लेकर पीछे हैं। करीब 1200 के वोट्स के करीब ये डिफरेंस बन रहा है। क्या लगता है कि अब यहाँ पर किसी बड़े मार्जिन से शिकस्त हो पाएगी, या फिर आपको लगता है कि ये बैलेंस हो जाएगा आपसे कुछ देर बाद जब मुकम्मल नताइज आएंगे? देखिए, अगर फैसलाबाद में नताइज इस तरह के आते हैं कि PTI जो है वहाँ पर ज़्यादा मार्जिन से कामयाबी हासिल करती है, तो फिर ननकाना साहब जो हैं हल्का NA 118 के नताइज भी इससे मुख्तलिफ नहीं होंगे। वहाँ भी फिर तकरीबन इसी तरह के नताइज मुतवक्को हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि मौजूदा जो सूरत हाल है, यहाँ पर फैसलाबाद में आबिद शेर अली, चौधरी शेर अली फैमिली जो हैं, उसके बाद राना सनाउल्लाह फैमिली, इनमें सुलह हुई है बड़े अरसे के बाद। इससे कबल जितने इंतखाबात होते रहे उसमें अगर राना सनाउल्लाह आबिद शेर अली अपनी ही जमात के उम्मीदवार की या चौधरी शेर अली की मुखालफत नहीं करते थे तो उनकी हमायत भी नहीं करते थे, उनके लिए वो तगोदो भी नहीं करते थे, उनके लिए कैंपेन भी नहीं करते थे। और कहीं ना कहीं उन पर यह इल्ज़ाम था कि अपनी ही जमात के उम्मीदवार को ज़ाती मुखालफत की वजह से वो कहीं ना कहीं हराने की कोशिश भी करते थे। इस दफ़ा सूरत हाल मुख्तलिफ है। एक पहलू जो है वो ये है कि आबिद शेर अली
तकरीबन 4 साल मुल्क से बाहर रहे, वो मफरूर रहे, उन पे मुकदमात थे। 4 साल वो अपने हलके में नहीं थे। तकरीबन 1.5 से 2 माह कबल, 2.5 माह कबल वो पाकिस्तान वापस आए हैं। दोबारा से उन्होंने जो है यहाँ पर लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, हलके में कैंपेन शुरू की। और एक तल्ख हकीकत ये ज़रूर है कि 1 अशरा पहले तक ये जिन हलकों को, हम पंजाब के जिन हलकों को डिस्कस कर रहे हैं, फैसलाबाद और ननकाना साहब के हलकों को, यहाँ पर 1 अशरा पहले तक ये सूरत हाल थी कि मुस्लिम लीग नून जो है, मियाँ नवाज शरीफ अगर खंबे को भी टिकट देते थे तो वो भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर लेते थे। ये बिल्कुल हकीकत है कि इमरान खान साहब ने वो जो एक करिश्मा था मियाँ नवाज शरीफ का और नून लीग का जो वोट बैंक था, उसमें बहुत बड़ा डेंट ज़रूर डाला है, फैसलाबाद में भी और ननकाना साहब में भी और पंजाब के दीगर हलकों में भी। और मौजूदा ज़िमनी इंतखाब के हवाले से भी अगर कैंपेन देखें आप इमरान खान साहब की और कंपैरिजन करें आप नून लीग के इन दोनों NA के हलकों में 118 में और 108 में जिस तरह की कैंपेन हुई, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहा। जिस तरह का मोमेंटम और जिस तरह की एक कैंपेन में तेज़ी जो थी और जोश और वलवला जो है वो PTI की कैंपेन में नज़र आया, इस तरह का जोश, इस तरह का वलवला जो है वो नून लीग की कैंपेन में दिखाई नहीं दिया। और चूँकि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाने की तैयारियों में थी, उधर जो है वो सूरत हाल ये थी कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, हमजा शहबाज जो हैं वो भी उस तरह से कैंपेन में नज़र नहीं आए और मुस्लिम लीग नून की क़यादत उस तरीके से कैंपेन नहीं की। अब ये है कि ये तो एक ज़िमनी इंतखाब का मरहला है। अगर आपने देखा कि वहां पर दिन भर आज होता क्या रहा, जिस तरह से असरअंदाज होने की कोशिश की गई, फरूख हबीब साहब उनके साथ मुसल्लह अफराद वहां पर गश्त मैं उस तरफ आ रहा था, मैं उस तरफ आ रहा था, गए वहां पर, मैं उस तरफ जी मैं उसी तरफ आ रहा था। देखिए उसमें ये सारी सूरत हाल के साथ साथ ये जो इमरान खान साहब हमेशा एक धांधली का ढंडोरा पीटते हैं, आज बिल्कुल पूरे मीडिया के पास वो सबूत मौजूद हैं और समा ने भी अपने नाजरीन को वीडियोस के साथ वो सबूत दिखाए। वहाँ पर सारा दिन, पूरा दिन जो है इनके जो हबीब साहब हैं वहाँ पे फैसलाबाद में, उनके डेरे के ऊपर वोटों की खरीदो फरोख्त होती रही। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब के 5 वोट खरीदने की अपनी ऑडियो लीक हुई है, इसी तरह इमरान खान साहब कहते हैं वो मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। इस ज़िमनी इंतखाब में मैंने देखा है कि वो हर तरह से उस इंतखाब में पंजाब में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल भी किया गया। चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी बोनस लाई और इनके वज़रा की बराह रास्त जो है वो मुदाखलत के सबूत भी हमें सुबह से मिलते रहे। और इससे कबर पंजाब पुलिस के ज़रिए जिस तरीके से लोगों पे मुकदमात बनाए गए, उन्हें डराया गया, उन्हें ब्लैकमेल किया गया और वोटों के हसूल के लिए आज तो खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म रहा। फैसलाबाद में भी और ननकाना से भी ये इतलात जो है हमें मौसूल होती रही हैं हल्का NA 118 से। बिल्कुल ये एक फैक्टर भी है कि आज जो है वो और PTI ने वोटों की खरीदो फरोख्त जो है वो भी अरूज पर पूरा दिन रही। और अब ये है कि ज़्यादा मार्जिन कुछ हलकों में दिखाई नहीं दे रहा, कम मार्जिन है चूंकि टर्नआउट भी कम था। लेकिन जो मेरे पास अभी तक इतलात हैं, फैसलाबाद में अभी तक जितने रिजल्ट्स आए हैं उसमें तकरीबन 50% के मार्जिन से इमरान खान साहब आगे हैं। और ये जो 50% का मार्जिन है, चाहे अभी आधे से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट आना बाकी हैं, उसको थोड़ा सा जो है उसकी रिकवरी मुश्किल भी हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि फैसलाबाद थोड़ा सा टफ है मुस्लिम लीग नून के लिए। और बाकी जो NA 118 है उसमें भी तकरीबन नेक टू नेक चल रहा है, लेकिन उसमें भी हल्का सा एज दिखाई दे रहा है इमरान खान साहब को। इसी तरह सूरत हाल है शेखुपुरा में जो PP के हल्के पे इंतखाब हो रहा है, वहाँ से भी हमारे नुमाइंदे हमें यही बता रहे हैं कि नेक टू नेक है, लेकिन थोड़े मार्जिन से वहाँ पे नून लीग जो है वो आगे दिखाई दे रही है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब ने 7 हलकों से खुद इंतखाब लड़के और एक भरपूर कैंपेन के साथ इस ज़िमनी इंतखाब में उतर के अपनी पॉपुलैरिटी जो है उसको यहाँ तो साबित किया। लेकिन कराची से जैसे डिस्कस हो रहा था और दोस्त अभी बता रहे थे, मेरे पास भी इतलात आ रही हैं कि कराची में हालात जो हैं उतने साजगार नहीं हैं जितने गुज़श्ता इंतखाब में PTI को जितना वहाँ से रिस्पॉन्स मिला था।
और इसी तरह की सूरत हाल का सामना मुल्तान में भी सुनने में आ रहा है कि वहां पर जो है पीडीएम के जो उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे हैं, उनको जो है थोड़े बेहतर मार्जिन के साथ जो है वो आगे जा रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इंतखाब है इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ हलकों में। और उम्मीद यही की जा रही है कि नेक टू नेक ज़रूर है, लेकिन बज़ाहिर जो रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं उसमें मेरा ख्याल है कि ज़्यादा सीट्स जो हैं वो पीटीआई के हिस्से बिल्कुल में। बिल्कुल नहीं महनीफ साहब, यहाँ पर कुछ नताइज हैं वो शामिल कर लेते हैं और उसके बाद जो है गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन को बताएंगे कि NA 118 का नतीजा सामने आया है। ननकाना साहब, इमरान खान साहब 336 वोट लेकर आगे हैं। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार डॉक्टर शिजरा मनसब 284 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA 118 ननकाना साहब, इमरान खान 336 वोट लेकर आगे हैं। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार डॉक्टर शिजरा मनसब 284 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह से NA 31 पेशावर के नताइज भी अपने नाजरीन को बताएं। 265 में से 100 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। NA 31 में इमरान खान 18,837 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि यहीं पर पीडीएम के गुलाम अहमद बिलोर 9,941 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA 31 यहाँ के नताइज सामने आ रहे हैं। 265 में से 100 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके नताइज सामने आ चुके हैं। NA 31 में इमरान खान 18,837 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि पीडीएम के गुलाम अहमद बिलोर 9,941 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA 108 फैसलाबाद, यहाँ पर इमरान खान 5,222 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आबिद शेर अली यहाँ पर 3,956 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA 22 मर्दान की बात करें तो यहाँ पर 330 में से 48 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनके नताइज आ चुके हैं। इमरान खान 5,238 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि JUI के मोहम्मद कासिम 2,786 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA 24 चारसदा की बात करें तो यहाँ पर 17 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ चुके हैं। इमरान खान 2,739 वोट लेकर आगे हैं और ANP के एमल वली खान 2,048 वोट लेकर पीछे हैं। बिल्कुल, अब हम बात कर लेते हैं। ज़ोहेब भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ोहेब भट्ट साहब, जिस तरह से नताइज आ रहे हैं गैर हतमी और गैर सरकारी, इब्तदाई तौर पर इमरान खान साहब के जो वोट हैं वो ज़्यादा हैं, जबकि जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं उनके कम हैं। अब देखते हैं तनासुब कितना रहता है। अब ये ज़िमनी इंतखाब है, ज़िमनी मजाक है, जो कुछ भी है नताइज तो सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे सिचुएशन को देखते हुए? सिचुएशन ये है कि आज से पहले, कुछ अर्सा पहले, 2018 से थोड़ा सा पहले चले जाएं तो हम कवरेज किया करते थे, हलकों में जाया करते थे, पूछा करते थे ना, तो लोग कहते थे कि एक बंदा जो है वो कीचड़ से चलता हुआ आ रहा है। बड़ा मशहूर हुआ ये क्लिप था, मैंने एक शो में किया। तो वो बंदा कीचड़ से चलता हुआ आ रहा है। मैंने उससे पूछा किसको वोट डालोगे? उसने कहा मैं नवाज शरीफ को वोट डालूंगा। मैं कहा क्यों यार, इतनी गंदगी है यहाँ पे, कुछ भी नहीं कर सका वो। ये अब NA 120 की बात कर रहा हूँ, जब लाहौर में जो नवाज शरीफ साहब का हल्का था पुराना। तो उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ साहब को वोट डालना है, मैं किसी और को वोट नहीं डालूंगा, मैं डाल ही नहीं सकता, मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ। तो मैंने उसको नाम दिया था अंधी मोहब्बत का। तो वो हमने अपने दिलों में अंधी मोहब्बत पैदा कर ली थी और उसके बुत बना दिए थे। बड़ा टाइम लगा 2018 तक उस अंधी मोहब्बत को, उन बुतों को तोड़ने में। लेकिन हमें वो लगता था कि इमरान खान जो है ना, उसने वो बुत तोड़ दी हैं, वो अंधी मोहब्बत खत्म कर दी है और हमने एक नई तीसरी फोर्स लाके खड़ी कर दी है नवाज शरीफ साहब के सामने कि यानी कि अब तुम खंबे को टिकट दोगे तो खंबा नहीं जीतेगा, ये साबित करने के लिए। लेकिन अभी मुझे आगे ऐसा लग रहा है कि अंधी मोहब्बत हमने एक खत्म करके दूसरी पैदा कर ली। असल में हमें इस आशिक को समझाना चाहिए था कि भाई जो वोट डालता है, जो आप किसी को वोट डालते हैं वो कारकर्दगी की बुनियाद पर डालते हैं। हम इतने बड़े शख्सियत परस्त लोग हैं कि हमने इंतहा कर दी। मुझे याद है मैंने हसन निसार साहब का इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझे कहा ये कि 22 साल जद्दोजहद के अंदर एक शख्स 22 ढंग के लोग खड़े नहीं कर सका अपनी टीम के तौर पे जो इसका साथ दे सकें। क्योंकि उस शुरू में 2018 में आपको याद होगा असद उमर साहब गए, उस्मान बुज़दार साहब आए, महमूद खान साहब लगे, अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो गई। यानी कि कोई एक बंदा भी नहीं लग रहा था जो इनके साथ ढंग का खड़ा हो। अभी भी एक शख्स है, इमरान खान उसका नाम है, और सारे के सारे लोग उसके पीछे जा रहे हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कारकर्दगी पे नहीं वोट डालते, हम नफरत में वोट डालते हैं। हमें दूसरा बंदा नापसंद है ना, यानी कि अगर हमें नफरत भर दिया आपने कि बुरा 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 बुरा, अब हम उसकी नफरत में एक कम बुरे को वोट डाल देंगे कि चलो ठीक है वो बहुत बुरा है, मैं ओनू हराना है तो एनू जिताना है, एनू वोट पावांगा। तो ये सिचुएशन आपके सामने है।
अच्छा, जब भी आप ये मिसाल दे रहे थे ना ज़ुहैब, तो एक नताइज वो मेरे सामने आ गए। मैं तौफीक भट्ट साहब से उसी पे सवाल कर लेती हूँ। तौफीक भट्ट साहब, ज़ुहैब ये कह रहे हैं कि कभी कभी हम मोहब्बत में वोट नहीं डालते, किसी की नफरत में वोट डाल देते हैं। तो NA 239 कराची के ये नताइज है, जहाँ पर इमरान खान साहब ने 431 वोट हासिल किए और MKM के उम्मीदवार ने 137 वोट लिए हैं, वो दूसरे नंबर पर हैं। तो क्या ये मिसाल यहाँ पर आपको साबित होती नजर आती है? ज़ुहैब भट्ट ने बड़ी खूबसूरत बात की है मेरे अजीज छोटे भाई ने, और ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिलते तो चले, बाकी जमातों ने तो उसके नताइज जो हैं वो भुगत लिए, इलेक्शन में उनकी जो भी पोजीशन हुई। लेकिन कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर इन ज़िमनी इलेक्शन में या इससे पिछले जो ज़िमनी इलेक्शन हुए, कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर वोट मिलते तो जो 4.25 साल इमरान खान की कारकर्दगी है उसको देखते हुए तो इमरान खान को, चाहे वो खुद सारे 7 हलकों से खड़े हुए हैं, शायद उनकी जमानतें जब्त हो जाती। तो ये बात बिल्कुल भट्ट साहब की ठीक है कि हम लोग या किसी की नफरत में वोट देते हैं या किसी की मोहब्बत में वोट देते हैं, और ये जो रुझान है और ये जो सिलसिला है और अवाम की ये जो सोच है, इसने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। मैं ये समझता हूं कि अब भी हमारे अवाम को चाहिए कि वो होश के नाखून ले, और जब भी किसी को वोट दें, चाहे वो उनके हलके का उम्मीदवार है या चाहे वो पार्टी है जो मुल्की सतह पे सियासत कर रही है, तो आप उसकी कारकर्दगी देखें कि वो पार्टी अगर हुकूमत में आई तो उसने किस कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और वो जो उम्मीदवार उनके हलके में खड़ा है, हाँ उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से है, तो क्या उसका अपने लोगों के साथ राब्ता रहा, क्या उसने वहाँ पे जो लोगों के बुनियादी मसाइल थे उन पर तवज्जो दी। ये देखने की बजाय हम लोग अगर इसी तरह किसी की नफरत और मोहब्बत में वोटों से नवाजते रहे, इन जो लोग जिन्होंने आज तक पाकिस्तान का सिवाय नुकसान के कुछ नहीं किया, तो मेरे ख्याल में आगे भी फिर हमें नुकसान ही उठाना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं होगा, ना हमारे मुल्क को कोई फायदा होगा, ना हमारी पॉलिटिक्स को कोई फायदा होगा। तो फिर तौफीक भट्ट साहब, यहाँ पर अब क्या करने की ज़रूरत है? सिस्टम में ऐसी क्या तब्दीली होनी चाहिए? एक ही बात पर हम डिस्कस करें कि नताइज अगर इसमें खान साहब कामयाब हो भी जाएं तो इसमें अवाम का फ़ायदा क्या होगा? ये एक बड़ा अहम सवाल है कि नताइज हो जाते हैं, इलेक्टेबल सामने आ जाते हैं, अवामी नुमाइंदगान बन जाते हैं, लेकिन जो तवक्कुआत अवाम रखते हैं, जिसके लिए वो वोट देते हैं, वो क्यों पूरी नहीं हो पाती? अवाम का क्या फ़ायदा है? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे।